धमाका हुआ है वो बड़ा धमाका दरअसल और भी बड़ा हो सकता था और भी जानी जा सकती थी। आखिर ऐसा क्यों कह रही हूँ इसके बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोमवार को देर शाम एक बड़ी घटना दिल्ली में घट गई, जहां एक कार ब्लास्ट हो गया। i20 कार था और ये ब्लास्ट हुआ, इसकी चपेट में कई सारी गाड़ियां आई और 12 लोगों की मौत हो गई। तो इसके साथ ही कई सारे लोग जो हैं वो भी घायल हो गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कार ब्लास्ट और भी बड़ा प्लानिंग था, यानी इससे भी बड़ा खतरा हो सकता था, इससे भी बड़ी घटनाएं आपके सामने आ सकती थी और बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, पूरा दिल्ली इसमें समित हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार ब्लास्ट जो है बहुत कम समय तक सीमित रह गया। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए पहले तो ये जांच रिपोर्ट आई थी सामने कि जो कार जली है, यानी को जो कार ब्लास्ट हुई है उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। लेकिन ये बात पे कल प्रूफ हो गया कि कल 3 लोग उसमें बैठे हुए नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उमर उसमें बैठा हुआ था। और उमर जो है 3 घंटे तक लगातार फरीदाबाद में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश कर रहा था, जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी। देखिए कहा यह जा रहा है कि उमर काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि पहले ही फरीदाबाद में रेड हुई और कई किलोग्राम सामग्री जो है प्राप्त की गई, विस्फोटक सामग्री प्राप्त की गई, जिसकी वजह से उमर पहले से काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने शीघ्र ही ये डिसीजन ले लिया। देखिए आत्मघाती हमला कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, अभी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन ये तो तय है कि ये बड़ा प्लानिंग था और ये बहुत कम समय तक सीमित रह गया। इसमें बहुत कम ही लोग आ पाए हैं, मतलब समेत हो पाए हैं, लेकिन ये कहा यह जाता है कि इसमें बड़ा प्लानिंग किया गया था। पूरा दिल्ली इसमें रेड आर में था और पूरे दिल्ली को ध्वस्त करने की प्लानिंग थी। लेकिन ये बहुत कम एरिया तक ही सीमित रह गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर को ये डर था कि कहीं वो पुलिस के निगरानी में ना आ जाए या फिर पुलिस के गिरफ्त में ना आ जाए, उससे पहले ही ये डिसीजन उसने ले लिया। इसके बारे में हम जरा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए थे। अब खबर यह है कि विस्फोटक पूरी तरह से विकसित नहीं था, जिसके चलते उसका प्रभाव सीमित रहा। फिलहाल फॉरेंसिक जांच चल रही है, घटनास्थल पर किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। धमाके के तार फरीदाबाद में बरामद हुए हजारों किलो सामग्री से जुड़े रहे हैं। वहीं मीडिया के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि संभावनाएं हैं कि संदिग्ध फरीदाबाद में हुई रेड से डर गया था, जिसके चलते वह हड़बड़ी में जगह बदलने लगा और अनहोनी की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लगता है कि आवागमन के दौरान यह घटना संदिग्ध आत्मघाती हमले से अनजाने में हुए विस्फोट में बदल गई थी। एजेंसी को सूत्रों ने बताया है कि पुलिस आत्मघाती हमला समेत कई पहलुओं पर जांच कर रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि खुफिया टीमों की शुरुआती आकलन से पता चला है कि आईईडी को गलत तरीके से बनाया गया था, जिसके चलते इसका विनाशकारी प्रभाव सीमित हो गया था। उन्होंने कहा बम समय से पहले फट गया और पूरी तरह से विकसित नहीं था, ऐसे में इसका प्रभाव सीमित रहा। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और कोई धर्रे या यूं कह लीजिए कि छर्रे भी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस जांच जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर नबी तक पहुंची है। खास बात यह है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे उमर ही चला रहा था। कथित तौर पर उसके तार हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी से घबराकर धमाका किया गया था, ऐसा मीडिया सूत्रों का कहना है। शुरुआत में माना जा रहा था कि धमाके के दौरान कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि सिर्फ उमर ही कार में था। वह टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद से ही फरार था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि उसने कार में करीब 3 घंटे इंतजार के दौरान इंटरनेट पर फरीदाबाद में सहयोगियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी जुटाई थी। जांचकर्ताओं को उमर के वाहन कहां-कहां गया, इसकी 11 घंटे की जानकारी मिल चुकी है और एजेंसियों के अनुसार, यानी मीडिया सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं का कहना है कि उमर कार में कथित तौर पर विस्फोटक लेकर चल रहा था, जो संभावित रूप से अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। यानी जो जिन चीजों की फरीदाबाद में जांच पड़ताल चल रही थी, रेड हुई और जितने विस्फोटक सामग्री मिली, उसका कनेक्शन सीधे उमर से था। यानी उमर जिस कार में बैठा हुआ था उस कार में ऑलरेडी विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, यानी कि उमर जो है उन विस्फोटक पदार्थों को लेकर चल रहा था और उसने ये प्लानिंग नहीं की थी कि इतनी जल्दी विस्फोट हो जाएगी और ना ही आत्मघाती हमले का कोई आशंका था, क्योंकि उमर नहीं चाहता था कि वो खुद भी इस चपेट में आए। लेकिन
बम जो था काफी गलत तरीके से बनाया गया था, यूं कह लीजिए कि कच्चा था, जिसकी वजह से वक्त से पहले ही फट गया और सीमित रहा इसका विस्फोट। नहीं तो इससे दिल्ली पूरा सहम सकता था, पूरा दिल्ली इसके चपेट में आ सकता था, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई और ये बहुत सीमित जगहों तक ही फैल पाया और इसी कारण जो है उमर भी इस चपेट में आ चुका है, क्योंकि टाइम से पहले ही ये बम फटा और उमर उस वक्त कार में ही था। तो देखिए, इस बारे में तो जांच पड़ताल चली रही है, आगे आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि इससे जुड़े और क्या नए अपडेट्स आते हैं। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।